गौतम के हाथ में प्रार्थना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रार्थना के पेट में उसका नहीं बल्कि अंश का बच्चा है तो वो आग बबूला हो जाता है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए वो पैसे की पावर दिखाते हुए अंश को किडनैप करवा लेता है। ईश्वर अनुपमा मनोहर लाल जी के घर पहुंचती है और संगीत की आवाज सुन के अपने पांव रोक नहीं पाती है और डांस करने लगती है। मनोहर लाल जी अनुपमा की कला को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वह उसे अहमदाबाद ले जाते हैं। अहमदाबाद में अनुपमा की वापस से मुलाकात होती है शाह परिवार और कोठारी परिवार से। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। अनुपमा कहती है कि आपने कोई भी दुख अगर मेरी बेटी की किस्मत में लिखा हुआ है कान्हा जी तो उसे मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं मेरी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि राही प्रेम को कह रही होती है कि प्रेम आज के बाद हम मुंबई कभी नहीं आएंगे। प्रेम कहता है व्हाट, ये तुम क्या कह रही हो? राही कहती है कि मेरा मन भर गया है मुंबई से, अब हम मुंबई कभी भी नहीं आएंगे प्रेम, तुम बस मुझे इसका वादा करो। आखिर हुआ क्या राही, तुम थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा खुश थी। राही कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे हर्ट कर रहा है, प्लीज प्रेम तुम मुझे वादा करो कि हम मुंबई कभी भी नहीं आएंगे। इस वक्त तक प्रेम को राही बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी, इसलिए प्रेम कहता है कि राही अगर तुम ये चाहती हो कि हम मुंबई कभी भी नहीं आए तो मुंबई कभी भी नहीं आएंगे। मेरे लिए तुम्हारी खुशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर बाप प्रार्थना से पूछ रही होती है कि मुझे बताओ क्या कहा डॉक्टर ने, लेकिन प्रार्थना चुपचाप खड़ी होती है। बा कहती है कि मुंह में क्या दही भर रखा है, मैंने कहा ना मुझे बताओ कि क्या कहा डॉक्टर ने। प्रार्थना कहती है कि बा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हाँ तबियत ठीक है। बा कहती है कि मुझसे झूठ मत बोल, तेरे को उल्टियां हो रही थी, अगर तेरी तबियत ठीक है तो तेरे को उल्टियां क्यों हो रही थी। किंजल मामले को समेटते हुए कहती है कि बा ये प्रार्थना है ना दिन भर कॉफी पीते रहती है इसीलिए इसको एसिडिटी हो गई थी। अब अगर दिन भर सिर्फ कॉफी के सहारे जिंदा रहेगी तो इसको एसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी तबियत तो खराब होगी सही ना। बा कहती है वाह देख प्रार्थना तू यहाँ पर एक मेहमान बनकर आई है, इसलिए तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। अगर इस घर के एक एक सदस्य तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे को बार बार डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वह लोग अपना काम कब करेंगे, इसलिए अपना ख्याल खुद रख और जल्द से जल्द नया घर ढूंढ। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होकर मेट्रो से अपने घर जा रही होती है। उसके मन में वो सारी बातें याद आती है कि किस तरीके से राही ने उसको धक्का दिया और उस पर घिनौने इल्जाम लगाए। लेकिन अनुपमा का दिल तो एक माँ का दिल है, चाहे बच्चा कितनी भी गलती क्यों ना करे माँ अपने बच्चे को माफ जरूर करती है। और उसी वक्त अनुपमा को नींद लग जाती है। मेट्रो अपने स्टेशन पे आके रुक जाती है और सारे ही पैसेंजर वहाँ से उतर जाते हैं, बचती है तो सिर्फ अनुपमा। जिसे अनुपमा की नींद खुलती है वो अपने आप को अकेला पाती है और उसी वक्त एक औरत आती है जो कि अनुपमा को कातिल कहती है। वह औरत अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रही है तू, मेरे बेटे को मारकर कहाँ जा रही है तू, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। उसी वक्त उसी औरत के अंदर अनुपमा को ख्याति दिखती है। ख्याति आर्यन की मौत का जिम्मेदार अनुपमा को मानती है, इसलिए वो अनुपमा पे भड़क उठती है। वो कहती है कि अनुपमा तू ही है ना मेरे बेटे की कातिल, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा दे के रहूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। इस वक्त तक अनुपमा बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि नहीं मैंने आर्यन को नहीं मारा है, मैंने आर्यन को नहीं मारा है, लेकिन ख्याति है कि मानते ही नहीं। वह कहती है कि तू ही मेरे बेटे की कातिल है ना। इतना कहकर वो उसे मेट्रो के बाहर धक्का देती है और कहती है कि तूने मुझे मेरे बेटे से दूर किया ना, अब तू जिंदगी भर अपनी बेटी से दूर रहेगी, तेरी बेटी तेरे शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ना ही तेरे से कोई रिश्ता रखना चाहती है, तू ऐसे ही सड़ेगी अनुपमा, ऐसे ही सड़ेगी। ख्याति चिल्लाते हुए कहती है कि कभी खुश नहीं रह पाएगी तू, कभी नहीं। अगले पल प्रार्थना को डॉक्टर का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है यू आर प्रेग्नेंट, कांग्रेचुलेशन। और यह बात सुन के तो मानो प्रार्थना के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त वहाँ पर अंश आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। तुम जिस डॉक्टर के पास गई थी ना वह मेरी फ्रेंड की दोस्त है, इसलिए मुझे सारी जानकारी मिल गई, इसलिए तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना रोते हुए कहती है कि अगर मैं छुपाना चाहूंगी भी ना तो भी नहीं छुपा पाऊंगी, कुछ दिनों में सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर दादी को पता चल गया तो वो मुझे बच्चे का बहाना देके इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी कि मैं गौतम को डाइवोर्स ना दूं। गौतम तो मुझे वैसे भी डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, अब तो उसको एक और बहाना मिल जाएगा। अंश तुम प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं। अंश कहता है रिलैक्स प्रार्थना, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, यू कैन ट्रस्ट मी। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अपने फोन में अनुज की फोटो देखती है और कहती है कपाड़िया जी आज कान्हा जी ने मेरी मनोकामना सुन ली, मुझे मेरी बेटी देखने को मिली। इतना सब कुछ होने के बाद उसका नाराज होना तो बनता ही था, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई वह प्रेम राही को बहुत ज्यादा प्यार करता है। उन दोनों की जोड़ी मैंने नहीं भगवान ने बनाई है, इसलिए उनको किसी की नजर ना लगे। प्रेम राही की देखभाल करता है, हर समय उसी के बारे में सोचता है। भगवान ऐसा पति सबको दे। कपाड़िया जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कपाड़िया जी। उसी वक्त वहाँ पर भारती आ जाती है। भारती अनुपमा को कहती है कि अनुताई ये आपने क्या किया, आप मनोज अंकल के यहाँ गई नहीं थी क्या? मैंने इतनी मुश्किल से मेरी दोस्त से कहकर आपके लिए यह काम निकाला था, अब मेरी दोस्त के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। अनुपमा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि भारती मैं गई थी वहाँ पर, लेकिन मुझसे वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। मैं भले किराया दे दूंगी, मैं कहीं और काम कर लूंगी, लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर सकती भारती, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। भारती कहती है रिलैक्स अनुताई, अगर आपको वहाँ काम नहीं करना तो आप मत करना, मैं अभी चाय बना रही हूँ, क्या आप पियेंगे? अनुपमा कहती है कि चाय मैं बना लेती हूँ, वैसे भी आज के दिन में थोड़ी सी मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है। भारती
कहती है मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपकी खुशियाँ क्यों आई है, लेकिन आपको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर भारती वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम राही और प्रेम को देखते हैं, जहाँ पे राही बार बार ड्राइवर से कह रही होती कि एयरपोर्ट कितना दूर है, हमें कितना टाइम लगेगा। उसी वक्त प्रेम को पराग का कॉल आता है। पराग प्रेम से पूछता है कि तुम मनोज जी से नहीं मिले क्या? प्रेम कहता है कि पापा मैं गया तो था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, हम उनसे मिल नहीं पाए और अभी राही की भी तबीयत खराब है, इसलिए हम अर्जेंटली घर पर आ रहे हैं। पराग कहता है राही को क्या हुआ? उसी वक्त प्रेम कहता है कि पापा ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, बस उसको यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा था, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर रिटर्न आ जाते हैं। पराग कहता है कि चलो ठीक है तुम आ जाओ, अगर राही को वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है तो उसे जबरदस्ती वहाँ पर रखना सही नहीं है। वैसे मैं तुम्हें यह कहने वाला था कि मनोज जी खुद ही अहमदाबाद आ रहे हैं, तो तुम उन्हें यहाँ पर आकर भी मिल सकते हो। प्रेम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रेम कहता है कि पापा ये तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर है, इट्स ग्रेट न्यूज। मैं भी एयरपोर्ट जाता हूँ और हमें जो भी फ्लाइट मिलेगी मैं वो पकड़ के सीधे अहमदाबाद आता हूँ। इतना कह के प्रेम फोन को काट देता है और प्रेम राही की तरफ देख के कहता है कि राही मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने सपनों को चेस नहीं कर रही हो, बल्कि तुम्हारे सपने तुम्हें चेस कर रहे हैं। अब देखो मनोज जी से हम मुंबई में तो नहीं मिल पाए, लेकिन वो खुद ही अहमदाबाद आ रहे हैं, हम उनसे अहमदाबाद में जरूर मिलेंगे। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि अनुज से कह रही होती है कि कापड़िया जी आज हमारी बेटियों की पहला वट सावित्री व्रत है। मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि उनकी जिंदगी में खुशियां आए, खासकर माही की जिंदगी में। माही का पति एक दिन के अंदर ही उसे छोड़ के इस दुनिया से चला गया। कान्हा जी उसे अपने आप को संभालने की हिम्मत देना, उसे अपने आप को संभालने की ताकत देना। अनुपमा कहती है कि माही को आर्यन को भूल जाना आसान नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कान्हा जी उसे अच्छा जीवन साथी दिलाना और उसे मजबूत रहने की हिम्मत भी देना। अगले ही पल हम राही और परी को देखते हैं, जो कि किचन में खाना बना रहे होते हैं। उसी वक्त परी राही से कहती है कि राही कुछ हुआ था क्या मुंबई में, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, मुझे लगा था कि तुम 2-3 दिन रुक कर वापस आओगी। राही कहती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ पर क्या होगा, बस मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करा, इसलिए हमने सोचा कि हम वापस अहमदाबाद ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं राजा के लिए टी बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करती हूँ। राही कहती कि परी हम दोनों व्रत कैसे करेंगे, हमने तो कभी जिंदगी में व्रत करा ही नहीं। परी कहती है हाँ लेकिन व्रत तो करना पड़ेगा ना, मैं तो राजा के लिए व्रत जरूर करूंगी। राही कहती है कि मैं भी प्रेम के लिए व्रत करूंगी, लेकिन माही हम उस माही को कैसे फेस करेंगे। परी कहती है कि अब जो होगा वो तो देखना ही पड़ेगा, हमें माही को फेस करना ही पड़ेगा। हमें पता है कि माही की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, उसकी लाइफ के चलते हम हमारी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। राही को परी की यह बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि राही अनुपमा जैसी हो गई है, वो सभी लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचती है। उसी वक्त बातों ही बातों में राही के मुंह से यह निकल जाता है कि कल वो अनुपमा से मिली थी, और यह बात सुनकर परी शौक हो जाती है। परी कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं। राही कहती है कि मुझे उस औरत के बारे में एक पल भी बात नहीं करनी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इतना कहकर राही वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम गौतम को देखते हैं। गौतम के हाथ में प्रार्थना की रिपोर्ट लगती है। गौतम मन ही मन में कहता है कि अगर ये बच्चा मेरा है तो ये मेरे लिए गुड न्यूज है, लेकिन अगर ये बच्चा अंश का है तो फिर ये प्रार्थना के लिए बैड न्यूज है, मैं उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल हम अंश को देखते हैं, जो कि प्रार्थना से पूछ रहा होता है कि प्रार्थना तुमने क्या सोचा है, क्या तुम बच्चे को रखोगी या नहीं। प्रार्थना कहती है कि मैं बच्चे को जरूर रखूंगी, हालांकि मैं पहले चाहती थी कि मेरे बच्चे को गौतम जैसा राक्षस बाप ना मिले, लेकिन भगवान ने भी तो बच्चा मेरे पेट में ही भेजा है, वो बच्चा हो सकता है मेरी जिंदगी में खुशियां लाए। इसलिए प्रार्थना डिसाइड करती है कि वह उस बच्चे को जन्म जरूर देगी। अगले ही पल हम अनुपमा को देखते हैं, जिसको कि राही और माही का चेहरा दिख रहा होता है, जहाँ पे राही और माही दोनों ही अनुपमा पे दोष डालते हैं, यह कहते हुए कि अनुपमा ने इन दोनों की ही जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह बात सुनकर अनुपमा का दिल एक तरीके से टूट जाता है, लेकिन टूटे दिल को संभालते हुए यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, क्या अनुपमा लौट के अहमदाबाद जाएगी या फिर कहानी कुछ और रहेगी, यह हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।